नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन सिंचामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवे नीले क्षीरवारिधिरूपिके स्नाप्यामि सुजन्माप्ताय जिनाय सर्वार्थ सिद्धिदा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्री पार्श्व तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवाद श्रीमान शैलेंद्र रेखा रूपम तन्वी संचित स्टील वाला परिवार सपरिवार से श्रीमान प्रेमचंद पंकज कुमार सरोवर हनी मनी सपरिवार से श्रीमान ताराचंद जी शशि गौरव सिद्धार्थ अरहम एरा रवि कौशल सपरिवार से श्रीमान चक्रेश कुमार ममता ध्रुव स्वास्थ्य लाभार्थम सपरिवार से देव कोटिहारी किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज्य प्रताप जाके सो शांतिनाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे शांति सदा अनूप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र देश को ले कीजे सुखी हैं जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख बलि तो धर्मधारी नरेशा होवे वर्षा समय पे तिल भर नरे व्याधियों का अंदेशा होवे चोरी न जारी सुसमृत काल भारी सारे देश धारी यश को सदा सौख्यकारी। घाति कर्म जिनि नाश करे पायो केवल राज शांति करो सब जगत में वृषभादिक जिन राज। शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का सद्भक्तों का सुजस के दोष ढाकू सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के आप का रूप ध्याओ तोलो से चरण जिनके मोक्ष जोलो न पाओ। तपन मेरे ही मैं मम हे तेरे पुनी चरणों में तब लो लीन रहो प्रभु जब लो पाया ना मुक्ति पद मैंने। अक्षर पत्र मात्रा से दूषित जो कछुका गया मुझसे क्षमा करो प्रभु सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ भव दुख से। हे जगवंदो जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण वले हारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इति शांति भक्ति समाधि भक्ति पठित्वा कायो सर्गम करोमि हम बरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। 9 बार नमो कर्म पढ़ लीजिए। ते सब जावं कृपा कर अपने अपने ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रहा अस्यावसानमा अर्हदादि परमेश्वरिना पूजा विधि विसर्जनम करोमि। निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा तेरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु में आज मेरे अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु
विचार देना। हे स्वामी, आपके चरणों में कोटि नमन है। पूरी समाज नमन करती है और आपसे विनय प्रार्थना करती है कि आपकी मंगलमय वाणी हम सबको धर्म लाभ दे। जितना हो संतोष यहाँ, जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष यहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष वहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष यहाँ। जितना हो संतोष यहाँ, मन उतना निर्दोष वहाँ। होता है जब होश यहाँ, होता है जब होश यहाँ। होता है जब होश वहाँ, होता है जब होश वहाँ। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। संतोषी सुख पाता है, हर इंसान बताता है। विषयों की ज्वाला हो, विषयों की ज्वाला मदहोश बनाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ज्यादा इच्छा करते हैं, ज्यादा इच्छा करते हैं, वे ही ज्यादा मरते हैं। ज्यादा इच्छा करते हैं, वे ही ज्यादा मरते हैं। दुखी हमेशा रहते हैं, दुखी हमेशा रहते हैं। दुखी हमेशा रहते हैं, दुखी हमेशा रहते हैं। जो इच्छाएं त्याग करें, उनके सारे मरण मिटे। जो इच्छाएं त्याग करें, उनके सारे मरण मिटे। सारे दुख की जड़ हो, सारे दुख की जड़ इच्छा बतलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जब कभी हमें अपना स्वभाव समझ में नहीं आता, जब कभी हमें अपनी संपदा समझ में नहीं आती, तो दुनिया की संपदा हमें बहुत अच्छी लगती है। फिर दुनिया की संपदा पाने के लिए हम इच्छाएं करते हैं। जब हमें अपनी संपदा समझ में नहीं आती, तब दुनिया की संपदा में हमारा मन जाता है। और जब अपनी संपदा समझ में आ जाती है, तो फिर दुनिया की संपदा तुच्छ लगने लगती है, बेकार हो जाती है। सारी दुनिया की संपदा मिल जाए तो भी बेकार हो जाती है, जब हमें अपनी समझ में आ जाए। और अपनी समझ में तभी आती है जब हम अपना समझने के लिए उत्सुक हो जाएं। जब बाहर की छोड़ें, थोड़ी सी छोड़ें, तब तो बहुत सारी हमें प्राप्त हो, लेकिन हम थोड़ी सी पकड़ लेते हैं, बहुत सारी छोड़ देते हैं। इच्छाएं हैं, यहां तो सिर्फ इच्छाओं की बात की है, और इच्छाएं लोभ की पर्याय है। लोभ के कारण इच्छाएं होती हैं। अगर लोभ ना हो तो इच्छाएं होंगी ही नहीं। और कहा है, ग्रीड इज फादर ऑफ ऑल सिंस। लोभ पाप का बाप। सारी कसाइयों का जड़, सारी कसाइयों की जड़ लोभ में ही टिकी है। और सारे पाप लोभ के ही कारण होते हैं, और किसी के कारण नहीं होती। क्रोध आता है तो लोभ के कारण, मान आया
तो लोभ के कारण, माया पैदा हुई तो लोभ के कारण, और इच्छाएं पैदा हुई तो लोभ के कारण। एक ये हटा दिया जाता, एक भी पाप नहीं होता। मुनिराज सारे लोभ हटाते हैं। लोभ तो मुनिराज भी करते हैं, लोभ श्रावक भी करता है। श्रावक करे, श्रावक इच्छाएं करे, श्रावक लोभ करे तो तामझाम, गृहस्थ लोभ करे तो तामझाम, और मुनि लोभ करे तो ज्ञान ध्यान। करेगा तो है, वो लोभ करे तो ज्ञान ध्यान, और श्रावक करे तो तामझाम। मुझे वो सारे तामझाम जुटाएगा, और साधु करे तो वो ज्ञान में लग जाएगा, क्योंकि वो जानता है जितना ज्यादा हम ध्यान और ज्ञान करेंगे उतनी ही जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। लोभ तो उसमें भी है, लेकिन अंतर इतना है, ताम झाम में कषाय है और ज्ञान ध्यान में गुणों की प्राप्ति है। ये दोनों में अंतर है। ताम झाम कषाय का कारण है, और आपने लोभ किया, आपने इच्छा की, और इच्छा मान लीजिए आपने धर्म किया और धर्म में भी इच्छा कर ली, इसे ही निदान कहते हैं। निदान कोई दूसरी चीज नहीं है कि या तो आपने बहुत ऊंचा काम था और मांगा छोटा, इसे ही कहते हैं निदान। तुम मुनिराज बन गए और मुनिराज बन के चक्रवर्ती की इच्छा कर ली। चक्रवर्ती महाराज बनने की इच्छा करता है, चक्रवर्ती मुनिराज बनना चाहता है, तुम मुनि बन के चक्रवर्ती बनना चाहते हो, ऊपर चढ़ के नीचे गिरना चाहते हो, इसे ही कहते हैं निदान। और नीचे रह करके ऊपर चढ़ना चाहते हो, इसे ही कहते हैं भावना। नीचे रह करके ऊपर, हमारे पंडित जी हैं विमल कुमार जी, अभी जो मुनि बनने की इच्छा करें तो भावना हो जाएगी। श्रावक से ऊपर उठे तो भावना, लिफ्ट में ऊपर गए तो भावना, और ऊपर से नीचे आए तो निदान। लिफ्ट तो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। ऊपर जाए तो भावना और नीचे आए तो निदान। लोभ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और शौच धर्म हीलियम गैस है। हीलियम गैस गुब्बारे में भरी तो ऊपर, और कार्बन डाई भरी तो नीचे। इसलिए शौच धर्म को समझिए। शौच धर्म का मतलब है भविष्य की इच्छाओं को हटाना, यही शौच धर्म है, और कुछ नहीं है। आपने बहुत सारी इच्छाएं बना रखी हैं, इन इच्छाओं को हटा देना, इसी का नाम शौच धर्म। अब इच्छाएं बहुत सारी होती हैं, अभी हमें क्या क्या और देखना है, अभी पता नहीं, कुछ देखना भी नहीं है और तो भी कुछ देखने का मन है, तो भी इच्छाएं हैं। मेरा घर, अब मेरा घर अभी ये नहीं है, अब मेरे घर की बात तो बाद में आएगी त्याग में। अभी तो सिर्फ इच्छाओं की बात है कि जो तुमने भविष्य की बहुत सारे विचार बना रखे हैं, भविष्य में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, बस इसको हटाओ। ये हटाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। आप मंदिर में खड़े हैं, मंदिर में भगवान की पूजन कर रहे हैं, इतने में कहीं कहीं तुम्हें दुकान की याद आ जाए, पूजा बेकार हो जाएगी, पूजा बेकार हो जाएगी। तुम चैन पहन के आए और चैन तुम्हारी बीच में सरक गई, अब पूजन में तुम्हें दिख गई, बताओ पूजा बेकार भई कि नहीं? पूजा खत्म। तो जिससे चैन मिली थी, जिसके पुण्य से चैन मिली थी, तुम वही छोड़ दोगे और बेचैन हो जाओगे। इसलिए धर्म में धर्म करते हुए तुमने इच्छाएं की तो निदान हुआ, और धर्म नहीं करते हुए इच्छाएं की तो नरक में जाना पड़ेगा। और धर्म करते हुए इच्छाएं की तो निदान बन जाएगा, फिर तुम्हें संसार में भटकना पड़ेगा। और धर्म करते हुए इच्छाएं नहीं की तो फिर तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुमने
इच्छाएं नहीं की तो हो सकता है तुम्हें मोक्ष भी मिले और स्वर्ग भी मिले। अब धर्म करते हुए कौन सी इच्छाएं, समझ लीजिए इच्छाएं किसे कहते हैं और भावनाएं किसे कहते हैं। जो इंद्रियों की पूर्ति करे वो इच्छाएं हैं, जो इंद्रियों की पूर्ति करे वो इच्छाएं हैं, और मन की पूर्ति करे वे कसाएं हैं। इंद्रियों की पूर्ति करे वे इच्छाएं, मन की पूर्ति करे वे कसाएं, और जो आत्मा की पूर्ति करे वो भावनाएं। जो आत्मा को प्रसन्न करे वो भावनाएं हैं, मन को प्रसन्न करे वो कसाएं हैं, और जो इंद्रियों को मस्त कर दे वे इच्छाएं हैं। तो इच्छा निरोधा तपा, इच्छा को उन्होंने रोकने को कहा है। इच्छाओं को रोकिए, इच्छाओं को करने में कोई भी लाभ कहीं भी नहीं है, दुखी ही रहोगे। आप इच्छाएं करिए, और आपने इच्छा कर ली, हम फिर बता रहे हैं, आपने इच्छा कर ली कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, और आपने जिंदगी भर कमाई की 5 करोड़ हो पाए, अब 95 करोड़ कहां से होंगे? फिर मरना पड़ेगा, और फिर मरो, और मर करके कहीं तुम गधा बन गए तो गधा बन के भी कमाई में लगोगे, गधा बन के भी कमाई करोगे, और वहां तुमने 1-2 लाख ही कमा पाई, वहां भी कमाई करनी पड़ेगी। घोड़े बन गए, घोड़े बन के भी तांगा में लगोगे, कमाई करोगे। बैल बन गए तो बैल बन के भी कमाई करोगे। आखिर तुम्हें वहां भी कमाना पड़ेगा, और जब तक ये टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें जन्म मरण करना ही पड़ेंगे। और कहीं टारगेट पूरा होते होते 99 करोड़ हो गए, 1 करोड़ शेष रह गए थे, फिर तुमने 100 करोड़ का टारगेट बना लिया, अब फिर चलो। ये इच्छाएं इतनी खतरनाक हैं, इंसानियत का खून खच्चर है। अगर इंसानियत को मारना है तो सिर्फ इच्छाएं कर लो, फिर तुम अपने आप फिरकी की तरह घूमते रहोगे। और अगर इच्छाएं नहीं है तो शांति से बैठोगे। महाराज के पास कोई इच्छाएं नहीं है, ना मकान बनाने की, ना व्यापार करने की, ना कोई मठ बनाने की। जिनके मन में कोई इच्छाएं नहीं है वे महाराज बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और जिनने टारगेट बना लिया है संत भवन बनवाना है, जैसे कि हमें वहीं रहना ही हो, हमें वहां रहना ही हो, टारगेट बना लिया है, तो फिर दिन भर दिमाग में वही बातें घूमती हैं। दिन भर अब ये बनाना है, ये करना है, ये करना है। और जिन्हें कुछ नहीं करना है वे आराम से ध्यान में आनंद में आनंद लेते हैं। उन्हें कोई टेंशन है ही नहीं, ना कोई विकल्प है, ना कोई टेंशन है। इसलिए इच्छाओं को कम करिए।